इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन मथुरा के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा मथुरा इंडस्ट्रियल एरिया की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के एमडी से एक मुलाकात की गई। इस दौरान पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष आरपी सिंघल और वाइस प्रेसिडेंट अजय सक्सेना सहित अन्य औद्योगिक इकाइयों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मुलाकात का उद्देश्य इंडस्ट्रियल एरिया साइड ए और साइड बी में हो रहे अवैध कब्जे व टूटी सड़कें और चौक नाले को लेकर यूपी एसआईडीसी के एमडी को अवगत कराया। आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल एरिया जो कि 340 एकड़ में फैला हुआ है, वर्तमान स्थिति यह है कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है, नाले चौक हैं, जिससे वहां चलने वाली इकाइयों में होने वाले काम को लेकर काफी दिक्कतें आती हैं। पूर्व विधायक प्रदीप माथुर द्वारा औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना तथा यूपी एसआईडीसी के एमडी मयूर माहेश्वरी से मुलाकात कर इस समस्या से निजात दिलाने की बात कही गई है। आज इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन IIA का प्रतिनिधि मंडल श्री आरपी सिंघल जो कि उसके अध्यक्ष हैं और अजय सक्सेना जो कि वहाँ के एक प्रसिद्ध उद्यमी हैं और मेरे साथ उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास के UPSIDC के MD श्री मयूर माहेश्वरी से रिफाइनरी टाउनशिप के गेस्ट हाउस में मिला। उनसे मुलाकात करने के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी जो कि हमारे पुराने मित्र हैं उनसे कहा था और कोविड-19 के इंचार्ज के रूप में मयूर माहेश्वरी जी मथुरा में आए हुए थे। तो इस बात को लेके IIA के प्रेसिडेंट श्री आरपी सिंघल साहब ने मुझसे कहा कि माथुर साहब एक मीटिंग MD UPSIDC साहब के साथ फिक्स कर लीजिए जिसमें कि यहाँ के औद्योगिक साइट A, औद्योगिक क्षेत्र साइट A व औद्योगिक क्षेत्र साइट B की तमाम समस्याओं के बारे में उनसे बातचीत की जा सके। आरपी सिंघल साहब ने उनसे बात करी, उन्होंने अलग से बात करी और मैंने जो बात करी अलग से करी। मैंने तो ये कहा कि मथुरा के दोनों इंडस्ट्रियल एरिया लगभग सिक पड़े हुए हैं, रुग्ण पड़े हुए हैं और औद्योगिक इकाइयाँ बहुत कम चल रही हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में अधिकतर औद्योगिक इकाइयाँ की बहुत बुरी हालत है, काम करने वाले वर्कर्स नहीं हैं, बिजली का भी लोड जो है कि नालों की सफाई नहीं हुई है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, वन टाइम सेटलमेंट होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ अवैध कब्ज़ा है, उन अवैध कब्ज़ों को हटाया जाना चाहिए। और इसके अलावा मैंने ये भी कहा, यह भी बताया माहेश्वरी जी को कि मैंने अपने कार्यकाल में मथुरा के लिए औद्योगिक गैस, CNG और पाइपलाइन गैस स्वीकृत कराई थी। तो गैस पे आधारित एक औद्योगिक क्षेत्र बनना चाहिए। मैं पिछली सरकार में काफ़ी प्रयासरत था कि यहाँ की साड़ी इकाइयों के लिए, चांदी उद्योग के लिए, टोंटियों की फैक्ट्रियों के लिए, कांच उद्योग के लिए, प्रेस यूनिट्स के लिए एक और लोगों को औद्योगिक गैस की सुविधा एक ही स्थान पे मिल पाए। इस बात से श्री मयूर माहेश्वरी बिल्कुल अवगत हुए और संतुष्ट हुए और उन्होंने वहाँ बैठे हुए RM UPSIDC को श्री विनय कुमार जी को निर्देशित किया कि इसका एक नोट मेरे पास बना के भेजिए जिससे कि मैं आगे अग्रेसित कार्रवाई कर सकूं और आप ज़मीन आइडेंटिफाई करिए कि किस इलाके में इस तरह का औद्योगिक क्षेत्र बनाना वायबल होगा और ये भी पता करिए कि कितने एंटरप्रेनर्स, कितने उद्यमी इस तरह के औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट लेना चाहते हैं। इन सब जो माथुर साहब ने उद्योग बताए हैं मथुरा के जो ट्रेडिशनल उद्योग हैं उन पर कितने नए उद्यमी प्लॉट लेना चाहते हैं। तो उन्होंने रैंडम सैम्पलिंग करने के लिए ये बात करी। मीटिंग बहुत अच्छी हुई और मैं समझता हूँ कि हमारी मीटिंग के बाद मयूर माहेश्वरी जी जो कि प्रबंध निदेशक हैं UPSIDC के, उन्होंने नगर आयुक्त जी के साथ, DM साहब के साथ इंडस्ट्रियल एरिया का राउंड भी लिया है, वहाँ की सड़कें भी देखी हैं, वहाँ की बिजली व्यवस्था भी देखी है, वहाँ के नालों की सफाई के बारे में भी देखा है और तमाम रुग्ण पड़ी इकाइयों का बाहर से अवलोकन किया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि मथुरा की जो UPSIDC से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान किया जाएगा और अलग से IIA के सदस्यों के साथ मैं
भविष्य में, निकट भविष्य में एक मीटिंग रखूंगा जिससे और विस्तार में बात हो सके। वहीं आईआईए के अध्यक्ष आरपी सिंघल ने वहां हो रहे लगभग 160 एकड़ में अवैध कब्जे को लेकर यूपीएसआईडीसी के एमडी को बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया में उद्यमियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा अवैध कब्जा किए जाते रहे हैं। आज की जो एमडी साहब के साथ में मीटिंग थी, जैसा माननीय पूर्व विधायक जी ने माथुर साहब ने बताया है कि आपके प्रयास से माननीय मंत्री जी से बात की गई और आज हम विधायक जी के साथ में एमडी साहब से मिले थे और औद्योगिक क्षेत्र के मार्ग संख्या 1 जो वर्तमान में बहुत टूटा हुआ पड़ा हुआ है और दोनों साइड की नालियाँ पूरी जो है भरी हुई हैं, जिससे पानी ओवरलोड होकर सड़क पे आ जाता है और बगैर बरसात के लाइटली 4 व्हीकल भी नहीं निकल पाते हैं। तो हमने उनको अवगत कराया। रिटर्न में एक हमने उनको अनुरोध पत्र भी दिया कि सर प्राथमिकता के आधार पे पहले आप इसके नाले साफ़ करा दीजिएगा और जो गड्ढे हैं रोड पे उनको भरवा दीजिएगा, उसके बाद में नया मार्ग बनवा दीजिएगा, इसकी मरम्मत करा दीजिएगा। और क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियल एरिया का क्षेत्र है, औद्योगिक साइड है, ये 340 एकड़ में काटा गया था और इसमें वर्तमान में 160 एकड़ पे अवैध कब्जे हैं। उस अवैध कब्जों को हटवाइए साहब, क्योंकि ये जो मूल आवंटी हैं, उद्योगपति हैं, इन लोगों को परेशान करते रहते हैं असामाजिक तत्व। और उससे संबंधित हमने पेपर्स भी दिए, जिसमें एक प्लॉट है D58, उस पर अवैध कब्जा है वर्तमान में। एक प्लॉट संख्या P2 है, उस पर अवैध कब्जा करके छोटी छोटी रजिस्ट्रियाँ कर दी हैं लोगों ने, वो रजिस्ट्रियाँ भी हमने उपलब्ध कराई और एमडी साहब को उससे अनुरोध भी किया। उन्होंने उस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा कि मेरे स्तर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के लिए एक पत्र भिजवाओ, RM साहब से कहा था हमारे सामने। और उन्होंने उसके बाद में हम लोगों से मिलने के बाद में क्षेत्र का दौरा भी किया है। तो हमें उनसे है उम्मीद कि इस क्षेत्र का जल्दी कुछ ना कुछ ये समस्याओं का समाधान होगा, जिससे जनता को परेशानी कम होगी और इंडस्ट्री का विकास होगा। मेरे साथ में मेरे वाइस प्रेसिडेंट अजय सक्सेना जी थे, साइड बी के उद्योगपति मोनू अग्रवाल जी थे और लोग भी थे, मगर लोग जो है कुछ कोविड-19 की वजह से मिल नहीं पाए। उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र का दौरा करेंगे और आगामी समय में हम आपके साथ बैठ के मीटिंग भी करेंगे, जो क्षेत्र की समस्याएं मालूम हो सके। इसमें नवायुक्त हमारे एमडी महोदय का आईआईए द्वारा स्वागत किया गया और बड़ी खुशी की बात है कि शायद हमको कल ही जानकारी मिली कि महेश्वरी साहब मथुरा में ही हैं और कोविड-19 के इंचार्ज हैं, हेड हैं। तो आज हम लोग उनसे मिले और उन्होंने हमारी सभी समस्याओं को बारीकी से समझा और सुना। RM महोदय को आश्वस्त किया कि आप तुरंत इन सब विषय पर देखें। आईआईए की जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है, शीघ्र ही हमारी विषय पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। उनके काम करने के तरीके से हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ।